अंश आवंटन। कंपनी अधिनियम में अंश आवंटन को परिभाषित नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंश आवंटन को परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य शब्दों में, सामान्य अर्थ में अंश आवंटन का तात्पर्य कंपनी की अविनियोजित पूंजी अविनियोजित अंश पूंजी, अविनियोजित अंश पूंजी में से किसी व्यक्ति या संस्था को विनियोजित करने की अनुमति प्रदान करना ही अंश आवंटन कहलाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम सन 2013 में अंश आवंटन को कोई किसी भी प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कंपनी अधिनियम में अंश आवंटन को का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। सामान्यतया अंश आवंटन का तात्पर्य कंपनी की अविनियोजित अंश पूंजी में से किसी व्यक्ति या संस्था को विनियोजित करने की अनुमति प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाता है अंश आवंटन। क्या होता है कि कंपनी अपने व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए, नवीन उत्पादन विधियों और तकनीकों को अपनाने के लिए कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी को व्यवसाय का सफल संचालन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए कंपनी जो है वह अपनी पूंजी अंशों तथा ऋणपत्रों का अभिधान करके, अंशों ऋणपत्रों का निर्माण करके एकत्रित करती है। तो कंपनी अपनी अविनियोजित पूंजी, कंपनी ने की जो अविनियोजित पूंजी है, अविनियोजित जो अंश पूंजी है, उसमें से कुछ भाग किसी व्यक्ति या संस्था को विनियोजित करने के लिए जो अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया होती है वह कहलाता है अंश आवंटन। न्यायाधीश चिट्ठी ने अंश आवंटन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अंशों के लिए आवेदन स्वीकार करना ही अंश आवंटन कहलाता है। न्यायाधीश चिट्ठी,
न्यायाधीश चिट्टी ने अंश आवंटन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अंशों का आवेदन स्वीकार करना ही अंश आवंटन कहलाता है। एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का आवंटन सामान्य जनता में कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि सार्वजनिक कंपनी अपनी समस्त पूंजी अंशों और ऋण पत्रों का जनता में निर्गमन करके अभिदान करके एकत्रित करती है, जबकि निजी कंपनी में समस्त पूंजी जो है उसके सदस्यों की, उसके निकटतम व्यक्तियों की या कर्मचारियों से एकत्रित करती है। इसलिए चाहे वह निजी कंपनी हो, चाहे वह सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे वह सरकारी कंपनी हो, चाहे वह संयुक्त क्षेत्र की कंपनी हो, प्रत्येक कंपनी अपनी व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए नवीन उत्पादन विधियों और तकनीकों को अपनाने के लिए जो पूंजी एकत्रित करती है, इनसे जनता से या सदस्यों से या निकटतम व्यक्तियों से उन अंशों का निर्माण करने के लिए जो आवेदन स्वीकार करती है और आवेदन के बदले में उनको अंश आवंटन प्रमाण पत्र जारी करती है, उसके पश्चात अंश प्रमाण पत्र जारी करती है। तो ये जो आवेदन स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है वो अंश आवंटन कहलाता है। इसलिए न्यायाधीश चिट्टी ने कहा है कि अंशों के लिए आवेदन को स्वीकार करना ही अंश आवंटन कहलाता है। अर्थात अंश आवंटन से तात्पर्य केवल उन अंशों के आवंटन से ही है जिनका पूर्व में कभी आवंटन नहीं किया गया था। यदि कंपनी अंशों का हरण करके अंशों का निर्गमन करती है वह अंश आवंटन नहीं कहलाता है। अर्थात अंश आवंटन का तात्पर्य यह है कि केवल कंपनी अपनी अंश पूंजी का व्यवहार ही आवंटन कर सकती है जिसका पूर्व में कभी भी आवंटन नहीं किया है। यानी कंपनी केवल अपने अंश पूंजी का वह अविनियोजित पूंजी का व्यवहार जो पूर्व में कभी विनियोजन करने की अनुमति नहीं दी है वो प्रक्रिया ही अंश आवंटन कहलाती है। यदि कोई कंपनी अपने किसी अंशधारी के अंशों का हरण करके और यदि अंश पूंजी का पुनर्निर्गमन करती है तो वह अंश आवंटन नहीं कहलाता है। ऐसा आवंटन जो केवल नया ही अंश पूंजी का निर्गमन करती है, अविनियोजित अंश पूंजी में से ही यदि विनियोजन करने की अनुमति प्रदान करती है तभी वह अंश आवंटन कहलाता है। न्यूनतम अभिदान राशि न्यूनतम अभिदान राशि कंपनी की वह राशि होती है वह धनराशि होती है जो
कंपनी के अंशों के अभिदान हेतु न्यूनतम राशि प्रविवरण जो न्यूनतम राशि दर्शाई गई है जिसे निर्गमन के बंद होने तक कंपनी को प्राप्त करना अनिवार्य होता है। एक निजी कंपनी अपनी समस्त पूंजी अपने सदस्यों से, अपने निकटतम व्यक्तियों से और कर्मचारियों से एकत्रित करती है, जनता से एकत्रित नहीं कर सकती है। इसलिए एक निजी कंपनी को प्रविवरण का निर्गमन करना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए निजी कंपनी को तो न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करना ही अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपनी समस्त पूंजी जनता में अंशों का निर्गमन करके ऋणपत्रों का अभिदान, अंशों ऋणपत्रों का अभिदान करके ही प्राप्त कर सकती है। इसलिए प्रविवरण का निर्गमन करना नितांत आवश्यक होता है। प्रविवरण में एक निश्चित धनराशि का उल्लेख किया जाता है, एक न्यूनतम धनराशि का उल्लेख किया जाता है, जिस राशि को कंपनी अपने अंशों के निर्गमन की तिथि के बंद होने की अंतिम तिथि तक वो न्यूनतम निर्धारित की गई न्यूनतम धनराशि प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी वह न्यूनतम धनराशि प्राप्त नहीं कर सकती है तो वह अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। तो न्यूनतम धनराशि का तात्पर्य उस धनराशि से है जो कि एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रविवरण में न्यूनतम धनराशि का उल्लेख किया गया है, जो कि अंशों के निर्गमन की अंतिम तिथि तक जब तक आवेदकों से आवेदक के रूप में प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वह अंश आवंटन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकती है। वो धनराशि कहलाती है न्यूनतम अभिदान राशि। यदि कोई कंपनी प्रविवरण जारी, प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण जारी करना अनिवार्य होता है और उसमें न्यूनतम अभिदान राशि का उल्लेख करना भी अनिवार्य होता है। प्रावधान सामान्य व्यवस्थाएं, आवंटन उचित अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। आवंटन उचित समय में ही किया जाना चाहिए, अन्यथा यानी निर्गमन अंशों का निर्गमन की तिथि से 15 दिन के भीतर यदि कंपनी ने न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त कर ली है तो अंशों के निर्गमन की अंतिम तिथि के दिन से 15 दिन के भीतर अंश आवंटन किया जाना चाहिए। यदि नहीं किया जाता है तो 15% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज दर का भुगतान किया जाता है।
आवंटन की सूचना का संवहन होना चाहिए। आवेदक को इस बात की सूचना दी जानी चाहिए, उस तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए कि आपको इस कंपनी के इतने अंशों का आवंटन किया गया है। तो आवंटन की सूचना का संवहन होना अनिवार्य है। आवंटन शर्त रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए। अंशधारी अंश लेने का प्रस्ताव का खंडन अंश आवंटन से पूर्व कर सकता है। यदि किसी अंशधारी को अंशों का आवंटन किया जा चुका है और अंश आवंटन की सूचना का संवहन हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में अंशधारी अपने अंशों के प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकता है। लेकिन कोई अंशधारी अपने अंशों के प्रस्ताव का खंडन अंशों के आवंटन के पूर्व कर सकता है। और अंश आवंटन में क्या होना चाहिए? प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम के प्रावधान। प्रविवरण एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों ऋणपत्रों का आवेदन करने के पूर्व एक प्रविवरण का निर्माण करती है। इस प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। यह कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय में करवाया जाता है। बिना पंजीकरण के प्रविवरण वैधानिक प्रपत्र नहीं माना जाता है। प्रविवरण के साथ आवेदन पत्र जारी करना भी आवश्यक होता है। धारा 33(1) के अनुसार प्रत्येक त्रुटि के लिए 50,000 रुपए का आर्थिक दंड देकर के दंडित किया जा सकता है। यानी यदि कोई प्रविवरण का निर्माण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या संचालक यदि प्रविवरण के संक्षिप्त प्रविवरण पत्र के साथ में यदि आवेदन पत्र जारी नहीं करता है या आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण पत्र का निर्माण या जारी नहीं करता है, तो प्रत्येक दोषी अधिकारी को 50,000 रुपए का आर्थिक दंड देकर के दंडित किया जा सकता है। न्यूनतम अभिधान राशि धारा 39(1) कंपनी अधिनियम की धारा 39(1) में यह प्रावधान है कि एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण में निर्धारित की गई न्यूनतम अभिधान राशि जब तक प्राप्त नहीं कर लेती है, अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। आवेदन की राशि अंशों के अंकित मूल्य का 5% होना अनिवार्य है। धारा 39(2) कंपनी अधिनियम की धारा 39(2) में यह प्रावधान है कि अंशों का अंकित मूल्य यानी कि कितने मूल्य के अंशों का निर्गमन किया जा रहा है, तो अंशों का अंकित मूल्य कितना होगा? अंशों के अंकित मूल्य उसके मूल मूल्य के 5 अंकित मूल्य का 5% पर ही निर्गमित किया जा सकता है, इससे कम में नहीं।
न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं होने पर आवेदन की राशि पुनः लौटाना। यदि किसी अंशु द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसी परिस्थिति में या तो सेबी द्वारा निर्धारित अवधि में या निर्गमन की तिथि के बंद होने की तिथि के 30 दिन के भीतर आवेदकों को आवेदन की राशि पुनः लौटा देनी चाहिए। यदि कोई संचालक या कोई अधिकृत व्यक्ति निर्धारित अवधि में आवेदकों को आवेदन की राशि नहीं लौटाता है तो 15% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज सहित उनको आवेदन की राशि लौटानी होगी। दंड न्यूनतम अभिदान राशि के प्राप्त नहीं होने पर अंदर न्यूनतम अभिदान राशि के प्राप्त नहीं होने पर यदि कंपनी के संचालक या अधिकृत व्यक्ति अंश आवंटन कर देते हैं, अंश आवंटन कर दिया जाता है तो ऐसे प्रत्येक दोषी व्यक्ति को ₹1000 प्रतिदिन या ₹1,00,000 का अधिकतम जो भी कम है दंड देकर के दंडित किया जा सकता है। यदि किसी अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं होती है और यदि संचालक या अधिकृत व्यक्ति अंशों का आवंटन कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक दोषी व्यक्ति को ₹1000 का प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड या अधिकतम ₹1,00,000 जो भी कम हो, जब तक वह त्रुटि नहीं सुधारी जाती है तब तक आर्थिक दंड देकर के दंडित किया जा सकता है। स्कंद विनिमय केंद्र का उल्लेख अंश आवंटन में जिन स्कंद विनिमय केंद्र मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्रों के माध्यम से एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन कर रही है, उन स्कंद विनिमय केंद्रों का उल्लेख करना आवश्यक है। स्कंद विनिमय केंद्र की अनुमति जिस स्कंद विनिमय केंद्र के माध्यम से कंपनी अपने अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन या विधान कर रही है, उन स्कंद विनिमय केंद्रों के द्वारा लिखित अनुमति भी प्राप्त करना अनिवार्य है। आवेदन की राशि जमा करवाना आवेदकों से आवेदन के रूप में एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को जो राशि प्राप्त हुई है
वह राशि कंपनी अपनी अनुसूचित बैंक में खाता खुलवा करके और जमा करवाती है। आवेदन की राशि का उपयोग धारा 40(3) भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 40(3) में यह प्रावधान है कि आवेदकों से जो आवेदन के रूप में राशि प्राप्त हुई है, केवल उन्हीं आवेदकों की राशि का एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी उपयोग कर सकती है जिनको की अंशों का आवंटन कर दिया गया है, जिनको शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया गया है। जिन आवेदकों को अंशों का आवंटन नहीं किया गया है, उस राशि का धारा 40(3) के अनुसार वह उपयोग नहीं कर सकती है। लास्ट प्रावधान है दंड। उपरोक्त जो 8 से 10 प्रावधान है, कौन कौन से? स्कंद विनिमय केंद्र की लिखित अनुमति लेना, स्कंद विनिमय केंद्रों के नामों का उल्लेख करना और आवेदन की राशि को अनुसूचित बैंक में जमा करवाना। यदि कोई संचालक या कोई अधिकृत व्यक्ति, कौन से? जो अंश आवंटन करने के लिए अधिकृत हैं, वो व्यक्ति यदि इन प्रावधानों की पालना नहीं करते हैं तो ऐसे प्रत्येक दोषी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का दंड या 50 लाख रुपए अधिकतम दंड देकर के दंडित किया जा सकता है। दूसरा है 1 वर्ष की कारावास की सजा कम से कम 50,000 रुपए या 3 लाख रुपए अधिकतम या दोनों दंड देकर के दंडित किया जा सकता है।